बैरिक्स में जाएंगे जहाँ पर कैदी हैं, दिल की बातें करते हैं। एक कैदी किसी न किसी जुर्म की वजह से इंसान है, वो जेल में आ जाता है। जब कोई जुर्म हो जाता है तो हमारे जो प्यारे हैं, हमारे बहन भाई वालदैन, वो फिर मिस करते हैं। आज का दिन ही ऐसा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं 3 लड़कियाँ। याद तो करते होंगे, फिर ईद का दिन है, नसीब की बात है, ऐसा होना था। कितने साल हो गए? तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं। जो मज़ा, जो लुत्फ़, जो ईद का अपनों के साथ होता है, तो वो आप मिस तो करते होंगे बहन भाइयों को, पेरेंट्स को। लाइफ इम्प्रेसमेंट हुई भी है और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं मुझे। सुबह उठे थे, ईद की नमाज़ पढ़ी। आईजी साहब ने फंक्शन भी कराया है कैदियों के लिए। 10 महीने, इतने दिन। जो दोबारा नहीं करेगा गलती से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहेब मंशा की तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। आज हम आपको सेंट्रल जेल कराची में लेकर आए हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक जेल के अंदर जो कैदी हैं वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। कैदियों की ईद किस तरह हमारी और आपकी ईद से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि कैदी कैद में होते हैं, रिश्तेदार पास नहीं होते और हर किसी की कोशिश होती है कि वो ईद अपने प्यारों के साथ गुजारे। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी ईद जो है वो इन कैदियों के साथ गुजारूं और वो कैदी, उनसे दिल की बातें कर सकूं और उनको बता सकूं कि आप कैद में हैं, आप जेल के अंदर हैं, लेकिन हम जैसे आपके भाई कोशिश करते हैं आपके पास आने की और आपकी आवाज़ कोशिश करते हैं आपके प्यारों तक पहुंचाने की। सो चलिए ईद का कैसा माहौल है, ईद कैसे जेल के अंदर होती है कैदियों की, आपको दिखाते हैं। चलिए, अभी जी हम सेंट्रल जेल के अंदर आ चुके हैं। मेन ये जेल है, सामने जेल का मेन किचन है। जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो आपको किचन नज़र आता है। फराज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। वेलकम टू सेंट्रल प्रिजन कराची। बहुत शुक्रिया। और आज जैसे ईद का दिन है तो हमने कोशिश की कि जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, उनको हम दिखाएं कि कैदी किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। ज़ाहिर है ईद का जो दिन होता है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करे। बैरून मुल्क से लोग अपने मुल्क में आ जाते हैं, अपने शहर में आ जाते हैं। अंदरून मुल्क से लोग बड़े शहरों से, कराची से, लाहौर से अपने गाँव में चले जाते हैं। तो ये बेचारे कैदी हैं और बड़ा मिस करते होंगे, इमोशंस और बहुत कुछ। जी हाँ, ईद का ऐसा जो त्यौहार है कि हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाए। तो यहाँ पे जो कैदी हैं तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि ईद वाले दिन वो अपने प्यारों के साथ मिल नहीं सकते, लेकिन इनकी मुलाकात आती है। लेकिन कुछ ऐसे कैदी हैं जिनकी मुलाकात नहीं आती है, तो फिर इंतज़ामिया जो है वो एक रोल प्ले करने की कोशिश करती है उनके एज अ रिलेटिव का, ताकि यहाँ हमें जैसे मुख्तलिफ एक ये लाइन जा रही है, एक वो लाइन जा रही है, तो पार्टिसिपेशन कैसे है? लाइक जैसे हमें दाखिल होते ही सामने दिखाई दे रहा है मेन किचन, साथ फिर मस्जिद है। सामने जो था ये मेन किचन था और यहाँ पे जो है 6 वार्ड्स हैं। उन 6 वार्डों में कैदियों को डिवाइड किया गया है। जो राइट साइड पे है इसको हम रहीम वार्ड बोलते हैं, सामने हमारे मेयो वार्ड है और फैक्ट्री 1 है। फैक्ट्री जो है वहाँ पे जो है सारे कन्विक्टेड कैदी होते हैं। तो ये हमारा मेन कैदी से मुराद कन्विक्टेड कैदी जिनको सज़ा लग चुकी है। कन्विक्टेड कैदी, कन्विक्टेड कैदी। और ये मस्जिद है? ये मस्जिद मतलब नॉर्मल है, जो छोटी एक मस्जिद बनाई हुई है। सुबह जब कोर्ट निकल रही होती है तो कैदी यहाँ जमा हो रहे होते हैं। तो कुछ को मतलब कि फजर की नमाज़ पढ़नी होती है या दुआ करने के लिए इस तरह, तो वो ऐसे नमाज़ पढ़ सकते हैं। जो दूसरे कैदी यहाँ पे मुशक्क़त कर रहे होते हैं तो सारा दिन वो कामों में लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पे वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये देखें यहाँ पे ईद की तैयारियाँ हो रही हैं और ये फ्रूट भी आया हुआ है, तो ये कैदियों में तकसीम किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, चलें जी, ये अब हम सेंट्रल जेल कराची के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं और आज जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं ईद की नमाज़ हो चुकी है और नमाज के बाद अभी हम अंदर बैरिक्स में जाएंगे जहाँ पर कैदी हैं और उनसे दिल की बातें करते हैं, उनसे जानते हैं कि एक कैदी किसी न किसी जुर्म की वजह से इंसान है, वो जेल में आ जाता है, लेकिन जो उसके प्यारे होते हैं वो उसकी जुर्म जो है वो सब पर असर आ रहा होता है। जब कोई जुर्म हो जाता है तो हमारे जो प्यारे हैं, हमारे बहन भाई वालदैन, वो फिर मिस करते हैं। आज का दिन ही ऐसा है कि लोग जहाँ जहाँ कामों पर होते हैं, कोशिश होती है अपनों के साथ हों, लेकिन कैदी अपनी सज़ा में होते हैं और हमने कोशिश की कि हम कैदियों के साथ उनकी दिल की बातें कर सकें, उनके दिल की बातें, उनके दिल की आवाज़ उनके प्यारों तक पहुँचा सकें। अभी हम बैरिक्स के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर कैदी मौजूद हैं और ये एक बड़ी बैरिक है जहाँ पर काफ़ी तादाद में कैदी हैं। और इस बैरिक का क्या नाम है फराज भाई? इसको F1 बोलते हैं, फैक्ट्री 1। फैक्ट्री 1। जी हाँ। और ये सारे कन्विक्टेड हैं क्या? ये सारे कैदी जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं। जी। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर कैदी हैं और हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम जिनसे भी हम बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक।
हमारी तरफ से। तो किस केस में आप आए थे, कितना अरसा हो गया है और ईद कैसे गुजर रही है? 302 के केस में सर मैं आया हूँ, 8 साल हो गया, 9वां साल मेरा शुरू हो गया है। तो कितने बच्चे हैं फैमिली? चार बच्चे हैं सर मेरे। अच्छा, जी 302। तो आप बड़ी एक जो है वो संगीन नोयत का सज़ा है। 8 साल हो गए हैं। 8 सालों में तो आपने 8 ईदें गुजार दी हैं यहाँ पर। तो बसीयत, हाँ, वालिद आप मिस तो करते होंगे बच्चों को? बच्चों को, भाई बहनों को, सबको मिस बहुत याद आते हैं ऐसे खुशी के मौके पे। और ईद त्यौहार जब आता है तो बहुत ज़्यादा याद आती है, वो भी हमें याद करते हैं, हम भी मतलब जेल में। बच्चे मिलने आते हैं, वो तो कहते होंगे कि आप आएँ बाबा, बाहर आएँ। हाँ, ज़रा बात है, वो बहुत दुआएं करते हैं हमारे लिए, हम भी करते हैं के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? ठीक है जी। खैरियत से? जी। क्या नाम है, कब से हैं जेल में? शेर अफजल। शेर अफजल। कितनी देर हो गई है जेल में? जेल में 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल। तो क्या था आपका जुर्म? ये हमारा मर्डर का केस है। मर्डर का केस? दुकान पे झगड़ा हुआ, मेरे बेटे भी बंद है मेरे साथ अच्छा, यहाँ कराची में? यहाँ इसी जेल। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ। अच्छा, तो इतनी देर हो गई है, याद तो करते होंगे, फिर ईद का दिन है। मिलने के लिए आते हैं वैसे, हाँ। मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी याद तो आती है ना कि एक साथ हूँ, हर वक्त एक साथ। मुलाकात तो थोड़ी देर के लिए होती है। नसीब की बात है, ऐसे होना था। नसीब की बात है, ऐसे होना था कि हमने बिछड़ना था इस केस में आगे। सही कह रहा हूँ। तो जो लोग सुन रहे हैं, बिलखुसूस नौजवान ज़्यादा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए, क्या पैगाम? कोई गुस्से पे काबू पाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा किसी की बात को भी बर्दाश्त करो, सब्र करो, इसी में बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी। कैसे बहुत-बहुत। आप? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, किस केस में आप आए थे और कैसी ईद गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, दिन तो अच्छे गुजर रहे हैं। 302 का केस है मेरा। अच्छा, कितने साल हो गए? तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले हैं। अच्छा, जी जी। तो क्या हुआ था, वाकया क्या हुआ? कोई इंसिडेंट था आपस में, फैमिली डिस्प्यूट था आपस में, उसी इंसिडेंट में आया हूँ। आप ईद वाले दिन तो हर किसी की कोशिश होती है अपने प्यारों के साथ हो, और सब तैयार होते हैं, नए कपड़े लेते हैं, और जैसे आपने भी ड्रेस पहना नया, लेकिन जो मज़ा, जो लुत्फ़, जो ईद का अपनों के साथ होता है, तो वो आप मिस तो करते होंगे बहन भाइयों को, पेरेंट्स को? जी बिल्कुल मिस करते हैं, याद आती है, बच्चों की याद आती है, क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो याद तो उनकी आती है, और पेरेंट्स की भी याद आती है। वालदा तो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं रही, मैं तो अंदर जेल में ही था, तो उनका इंतकाल हो गया। तो याद तो ज़ाहिर बात है अपने प्यारों की, भाइयों की, बहनों की, बच्चों की आती है। अच्छा, एक छोटा सा अमल होता है, लेकिन सज़ा इतनी बड़ी होती है। जैसे आपने बताया कि वालदा का इंतकाल हो गया, तो वो भी आप करते होंगे कि आप मुल्क के अंदर हैं और वालदा का इंतकाल हो गया, और उसमें भी इंसान उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, कोशिश तो मैंने भी की कि जाके पेरोल जो एक हमारे पाकिस्तान के रूल में है, कोशिश की, पर किसी वजूहत की वजह से नहीं हो सका। और यह है कि फिर यहाँ गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, वीडियो कॉल पे मेरी उनके साथ मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे? बच्चे मेरे तो नहीं पता चलता जेल क्या है, घर क्या है। वो तो बिल्कुल मासूम है, सगीर हैं, और जिनके साथ मेरा डिस्प्यूट है वो ससुर है मेरा, बच्चे उनकी कस्टडी में है। अच्छा जी, तो मुलाकात, भाई हैं आप? भाई हैं। अच्छा, तो भाई आते हैं मिलने। हाँ। तो जी। आपका मैसेज क्या होगा नौजवानों के लिए? अगर जब भी आप किसी शिद्दत में चले जाएंगे तो उसका हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, आपको भी उठाना पड़ेगा, अगली जो पार्टी होती है उनको भी उठाना पड़ता है। इससे बेहतर है कि हर मसले का हल ये है कि टेबल टॉक करें, मिल बैठ के बात करें, कोई अपने रिश्तेदार हों, कोई बड़े हों, कोई मोअज़्ज़िन लोग हों, उनको बीच में बिठाएं। अगर कोई भी ज़िद करता है या उसमें एक काफ़ी शिद्दत में चला जाता है, झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है, और हमेशा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ किसी भी मसले को हल किया जा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा मसला हो, प्यार मोहब्बत से ही हल होता है, कभी भी शिद्दत से नहीं होता। और व्यूवर्स आप देखें कि मैं जब भी जेल में आता हूँ तो आप अंदाज़ा इस बात का लगाएं कि सज़ा जो है वो किस कदर सख्त होती है। जैसे ये भाई हैं तो इनको एक सज़ा तो मिली है जो इनको प्रिजनमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उसमें ये नमाज जनाजा तक में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। फिर बच्चे होते हैं और बच्चों को तो नहीं मालूम कि उनके वालिद जेल में सज़ा में हैं या उनके वालिद बाहर कहीं काम कर रहे हैं। तो
तमाम जराइम के पीछे जितने भी हैं एक गुस्सा हमें नज़र आता है। जैसे दूसरे भाई बता रहे थे कि जो ड्रग है उसका भी एक बड़ा इशू होता है जो नौजवान नस्ल में फैलता जा रहा है। तो ड्रग्स से हमने खुद को दूर रखना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है। और बिलखसूस ज़्यादातर मैंने देखा किसी का फैमिली डिस्प्यूट है, किसी का ज़ाती दुश्मनी है, किसी के ऊपर कोई ना है, तो आप जब एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, हम सब जब एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो सब लोगों की अलग अलग सोच है और हमने सब लोगों के साथ मिलकर जो चीज़ हमें पसंद है वो ज़रूरी नहीं किसी और को पसंद हो, तो हमने प्यार मोहब्बत के साथ जिसकी जो राय है उसका एहतराम भी करना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यहाँ पर आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है सेलिब्रेट किया, हमारे साथ कवरेज करी। सब बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। गुड अकोमोडेटिंग एंड गुड पर्सन के यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका हमारे साथ जो है बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेट होता है हर इवेंट के अंदर। यहाँ तक कि माइनॉरिटी जितनी भी यानी कि गैर मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी भी जो ईदें वगैरह होती हैं, त्यौहार होते हैं, जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस डे या ईस्टर डे, उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है मशकूर हूँ मैं सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब का, आईजी जेल खाना जाट साहब का और डीआईजी साहब का, कि वो हर इवेंट के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको जो है उतने ही मतलब शरीक होते हैं जितना कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ होते हैं। अच्छा, मुझे आपकी जो कम्युनिकेशन है, अंदाज़े बयान से लग रहा है आप काफ़ी लिटरेट हैं, तो क्या एजुकेशन है, किस केस में आए थे? सर मैं बेसिकली अनग्रेजुएट हूँ, एसोसिएट डिग्री है और बेसिकली ये है कि एक अलमिया ऐसा हुआ था जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मैं गुस्से के गैज़ो गज़ब के अंदर जो है जज्बात में आके मैंने कुछ फ़ैसले कर दिए थे जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। जी, मैं यहाँ पर सेंटेंस हूँ और मुझे कन्विक्शन तकरीबन जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं मुझे। हमारे यहाँ आजकल नौजवानों में आजकल जो है ना वो गुस्सा बहुत होता है, बहुत बढ़ता जा रहा है। और हमने हालिया कराची में कुछ वाक़यात भी देखे, बहुत सारे केसेस भी हुए, हम कवर भी करते रहते हैं। तो आपका मैसेज क्या होगा नौजवान? मैसेज बड़ी ज़बरदस्त आपने बात कही कि जितना भी एंटी सोसाइटी जो बेसिकली क्राइम बढ़ रहा है वो उसकी अमूमन जो वजह है वो ड्रग है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो भी इस चीज़ को उनको थोड़ा समझने में मुश्किलात पैदा आती हैं। जब इंसान के पास तालीम होती है तो वो अपने फ़ैसले अच्छी समझ-बूझ के साथ कर सकता है और उसमें उसको आसानी होती है बहुत ज़्यादा। तो न्यू जनरेशन के लिए ये मैसेजेस हैं कि वो सबसे ज़्यादा जो है अपनी जो एंटी सोशल जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा महफूज रहें और अपनी फैमिली की जो है ना वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी ईद गुजरी है? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से हैं, किस केस में आए? जी, ईद कैसी गुजर रही है? ईद सही है, शहजाद नाम है मेरा। सुबह उठे थे, ईद की नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने मीठा खाया, जेल इंतज़ामिया की तरफ से दिया था। तो उसके बाद आईजी साहब ने फंक्शन भी कराया एक कैदियों के लिए कि एक अच्छा खुशगवार माहौल हो जाए, थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियों से हट के एक एंटरटेनमेंट कर लें ईद की। जी अच्छा, जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सईद वली। सईद अली। कब से हैं जेल में, किस केस में? मेरा तो 10 महीना हो गया, मंशात पे आया। अच्छा, हाँ। पहली ईद है यहाँ पे? हाँ, पहली ईद है, पहली बार जेल पे आया। अच्छा, इससे पहली ईद और पहली बार जेल में आए हैं। कभी भी। घर वालों को तो मिस करते होंगे, और वो जो आप जिस वजह से आप जेल में आए, जो भी आपका जुर्म था, तो उसको जब आप सोचते हैं तो फिर क्या ख्याल आता है कि काश ये काम ना किया होता तो ये दिन ना देखने? 10 महीने, इतने दिन। अभी तो क्या बोलो, बस जो दोबारा नहीं करेगा गलती से आया हूँ। हाँ मिस कर रहे हैं घर वालों को? हाँ, क्यों नहीं यार। अच्छा, हाँ। तो जो लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अभी गलत काम छोड़ दे, अच्छा नहीं है ना बच्चों के लिए। हाँ, ख़राब करेगा, समझिए। हाँ। अब देखिए व्यूवर, ये भाई ड्रग केस में आए हैं 10 माह से। पहली दफ़ा ये कह रहे थे कि जेल में आए हैं और पहली दफ़ा ड्रग केस में आए हैं। 10 साल हो चुके हैं इनको जेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक, खैर मुबारक। कैसी गुजरी ईद आपकी? आपके अच्छी ईद गुजरी। किस केस में आए, क्या नाम है? हमारा नाम भी मेरा अयाज है। मेरे लड़के अगवा बराए तावन केस है मेरे पास। अगवा बराए तावान का। तो कितना अरसा हो गया जेल में? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल में 5 ईदें, तो यहीं कराची से ताल्लुक़ है? हाँ, कराची से मेरा घर था इधर, अच्छा। इसलिए मैं उस हैदराबाद जेल से कराची में आया था। अच्छा, तो बहन भाइयों को मिस तो करते होंगे घर वालों? हाँ, याद आते हैं बहुत, फ़र्क क्या करें, मजबूरी है, जेल में होते हैं। अच्छा, तो क्या अगवा बराए तावान जैसे आप केस में आए, मैसेज आपका क्या होगा नौजवानों को? नौजवानों में मैसेज है तो अकेला नहीं करे तो अच्छा है। हो गया तो हो गया, कोई मसला नहीं। अभी
ख्याल रखना चाहिए तो सही है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी ईद आपकी? शुक्र है मालिक, अच्छी गुजरी है ईद माशाल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान भी अच्छा गुजरा माशाल्लाह से, रोज़े रखे हैं माशाल्लाह से, बड़ा मज़ा आया है जेल में जी। तो किस केस में आए थे आप? मेरा फैमिली मैटर है फैमिली मैटर। जी। कितनी देर हो गई जेल में? मेरे को 5 महीने हो गए हैं, 5 माह हो गए हैं जी। पहली ईद है यहाँ पे? जी पहली ईद है, लाइफ में पहली दफ़ा ही जेल? पहली दफ़ा आए हैं जी। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटी हैं सर। 2 बेटी। जी तो बड़ा मिस तो करते होंगे जेल पहली दफ़ा? पहली दफ़ा ईद का मौका मिस तो करते हैं, जाहिर है जी। याद आती है बच्चों की, घर वालों की याद आती है, माँ है, बाप है, बहन है। रमज़ान में बच्चे आते रहे मुलाकात के लिए? जी आते रहे हैं। अच्छा, चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? दुआएं चलें क्या से। नाम है भाईजान? मुजाहिद खान जी। अच्छा, मुजाहिद खान। किस केस में आए आप? मैं जी 302 के केस में आया हूँ। 302। कितनी देर हो गई है? 6 साल हो गए मेरे। 6 साल? जी सर। अच्छा, तो 6 साल हो गए। 6 साल में 6 छोटी ईदें, 6 बड़ी ईदें गुजर गई। जी। शादीशुदा हैं? नहीं जी, घर मैरिज। हाँ बहन सिंगल। भाई कितने हैं? 2 बहन है और 8 भाई है। वालदा पेरेंट्स हयात हैं? नहीं जी, वो इस दुनिया से गए। तो 6 सालों में क्या सबसे अहम चीज़ आप मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सर मैं फैमिली को दूर, जो मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, फैमिली मेरी उधर है और मैं यहाँ पे हूँ। और ख़ासकर ईद के दिनों में तो बहुत याद आ जाते हैं मुझे। अच्छा। हाँ। तो जब आप अकेले बैठे होते हैं, लाइक खाना खा लिया है, फ्री हो गए हैं, तो फिर क्या सोचते हैं? 6 साल, यार ऐसा क्या जुर्म हो गया कि 6 साल से जेल में और आगे पता नहीं कितनी देर रहेंगे? बिल्कुल जी, वो अकेले बैठने में बहुत कुछ याद आता है और ख़ासकर उस गलती को जब मैं दोहराता हूँ जो मुझसे गलती हुई है, उस टाइम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं किया, गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, वो याद आके बड़ा अफसोस होता है। और फैमिली दूर हो के इससे भी बड़ा अफसोस होता है, ख़ासकर मैं अफ्तारी पे बैठ के या ऐसे ईद के इवेंट के दौरान के